2024 में आपको भी आईटीआई की परीक्षा देनी है तो बिना किसी देरी के ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाए और आपकी पढ़ाई कुछ भी ना हो, बहुत समस्या हो जाएगी। बात करने वाले हैं हम डीजीटी की तरफ से मेल आया है, कल शाम को आया था। अभिषेक सर की ईमेल आईडी पर ये मेल आया हुआ है डीजीटी की तरफ से, आप देख पा रहे होंगे। इसमें दिया हुआ है ट्रेनी वेरिफिकेशन एसआईडी विदाउट वेरिफिकेशन लिंक। अभी तक आपको पता होगा जो बच्चे नए थे जिनका एडमिशन 2023 में हुआ था, फाइनली अभी तक उनका एनसीवीटी के पोर्टल पर एडमिशन नहीं हुआ है परमानेंट। उसके लिए जरूरी था कि वो वेरिफिकेशन करें स्किल इंडिया के पोर्टल से। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि लिंक जो था, वेरिफिकेशन लिंक जो है वो कुछ ही बच्चों को मिला था, बहुत से बच्चों को नहीं मिला था। ऐसे में अगर वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो ही नहीं रहा था। अब जो है ये समस्या सबकी रही, पूरे देश की रही, जगह जगह से बातें उठी। तो एक एक करके समस्याओं का सॉल्यूशन डीजीटी दे रहा है। आज मैं बात करने वाला हूँ मैनुअल का जो जारी किया गया है डीजीटी की तरफ से। क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे डीजीटी का यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, लोगो वगैरह। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, विदाउट लिंक यानी वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताया गया है आईटीआई स्टूडेंट्स को, जो वेरिफिकेशन करना है और ये अनिवार्य है। 100% करना ही करना है। अगर आपको लगता है नहीं आप नहीं करोगे, घर बैठे हो, कॉलेज वाला कर देगा या जिसने एडमिशन कराया है, तो आप बैठे ही रह जाओगे, परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आईटीआई से जुड़ी कुछ भी जानकारी आपकी मिस नहीं होगी। वो आईटीआई परीक्षा हो या फिर नौकरी हो या फिर आईटीआई से जुड़े जितना भी प्रोसेस होता है, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन, ए टू जेड, हम सब कुछ आपको समय पर बताते हैं। और 100% जेन्युइन क्यों बताते हैं? क्योंकि डीजीटी से हमें खुद मेल आता है, हमारा अपना आईटीआई कॉलेज है। तो कुछ भी आईटीआई में अगर हो रहा है तो हमें 100% सही पता होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कहीं से अपनी तरफ से भविष्यवाणी करते हैं। डीजीटी बकायदे मेल करता है हर प्रोसेस के बारे में कि अब क्या होना है, अब क्या होना है, कैसे होना है। तो ये चीज़ है, कभी कभी मैं बता देता हूँ जिससे बच्चों को ये समझ में आए कि यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज हैं लेकिन आप भरोसा कैसे करोगे। तो भरोसा करना है तो मुझ पर आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा अपना आईटीआई कॉलेज है और मैं जो बताऊंगा वो मेरे बच्चे हों, वो भी देखते हैं। तो ऐसा मैं अपना नुकसान या किसी और का नुकसान करना नहीं चाहूंगा। चलिए, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन विदाउट आधार कार्ड, जो सॉरी विदाउट लिंक, यानी आपके मोबाइल पे लिंक नहीं आया है फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, एडमिशन के समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो जरूरी है। आपने जो मोबाइल नंबर एडमिशन के समय पर अपलोड किया है, रजिस्ट्रेशन के समय पर स्टेट गवर्नमेंट का जब फॉर्म भरा जाता है तो आपने जो डेटा दिया है, मोबाइल नंबर जो दिया है वो आपके पास होना चाहिए। नहीं है, चालू करवाइए उसको। दूसरी बात कि आपको अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन के केस में किसी और मोबाइल नंबर से मत कर लीजिए। कहाँ से पता चलेगा? अपने कॉलेज चले जाइए, आपके कॉलेज के पास सारा रिकॉर्ड होता है, आपने फॉर्म भरा है उसमें क्या नाम डाला है, क्या आधार नंबर डाला है, क्या मोबाइल नंबर डाला है, सब कुछ शो करेगा। सबसे पहले आप इस वेबसाइट से परिचित होंगे, स्किल इंडिया digital.gov.in। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, प्रैक्टिकली भी आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ें स्किल इंडिया digital.gov.in, इस वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, नए बच्चे हैं, आपको ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है, डायरेक्टली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर करेंगे लर्नर। लर्नर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे और ये मोबाइल नंबर वो देंगे जो आपका एडमिशन के समय पर दर्ज था। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी यहाँ पर एंटर कर दिया, दूसरा मोबाइल नंबर दे दोगे तो फिर फंस जाओगे आप। तो ऐसा नहीं करना है। जो मोबाइल नंबर एडमिशन में आपने दिया था वही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाकर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। इस वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर राइट साइड में जो भी मैंने आपको दिखाया क्लिक करना है, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। लर्नर सेलेक्ट किया आपने, मोबाइल नंबर दिया, देखिए दिख रहा होगा आपको। मोबाइल नंबर के बाद कंटिन्यू करना है। फिर कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी देने के बाद आपसे 4 अंकों का पासवर्ड बनाने को बोलेगा। अब ये 4 अंक का पासवर्ड आप बना सकते हैं, वो आप अपनी कुछ भी बना लीजिए। सजेशन के लिए मैं बोलता हूँ डेट ऑफ बर्थ भी बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, 4 अंकों का पासवर्ड 2 बार यहाँ पर देना होगा और बाद में
आप जब भी मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे यही पासवर्ड आपको बार बार एंटर करना होगा। जैसे आप पासवर्ड देते हैं केवाईसी के लिए आपसे बोलेगा, बाई ओटीपी कर सकते हैं। अगर आपके आधार का केवाईसी नहीं आ रहा है तो किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। उनके पास मशीन होती है बायोमेट्रिक, प्लस जैसे हम लोगों के कॉलेज पर प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रहा है तो हम लोगों के कॉलेज पर भी है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार पर ओटीपी नहीं जाता है, तो हम उनका फिंगर लगवाकर जो है बायोमेट्रिक मशीन से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जब प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका पीआरएन जनरेट हो जाता है। पीआरएन क्या है? परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भविष्य में एनसीवीटी का रोल नंबर कहलाता है। जब तक आप अपना केवाईसी नहीं करोगे, यहाँ पर आपका 25% प्रोफाइल दिखाएगा। जैसे ही कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करोगे, आपसे आधार वेरिफिकेशन होगा और आधार वेरिफिकेशन के बाद ये प्रोसेस जो है आपका प्रोफाइल 40% हो जाता है। आधार जब भी दिखाएगा, आपके मोबाइल में पहले से ही दिखाएगा कौन सा आधार नंबर आपने दिया है, वही सेम डालेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। गलत आधार डालेंगे तो प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि एडमिशन के समय गलत आधार पड़ गया है, तो उसको बदला जा सकता है। आधार के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी कोई करेक्शन का नहीं। अभी कुछ दे रहे हैं कि नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर गलत है, तो उसको बदलने का अभी मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आधार से वेरिफिकेशन करेंगे, नीचे आधार देने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आधार वाली ओटीपी अब आएगी। पहली बार मोबाइल की ओटीपी थी, अब आधार वाली ओटीपी आएगी, उसको देंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपने प्रोफाइल में नीचे की तरफ आईटीआई एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। ये देखिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर कॉलम पहले खाली रहता है, वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। वो आईटीआई परीक्षा हो, एडमिट कार्ड हो, पूरे जब तक आप आईटीआई करोगे आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर परमानेंट रहता है, ये नहीं बदलता है। तो ये हो गया प्रोसेस उनका, जिनका आधार नंबर ओके सही है। जिनका आधार सही नहीं है उनको क्या करना है, दूसरी केस यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उस केस में क्या करना होगा। जब आधार आपका, यहाँ पर देखोगे कि 1958 है, जबकि आपके आधार में कुछ और है, 4238 है, तो आपका गलत है इसका मतलब। तो ऐसे में आप नीचे की तरफ आइए, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट फॉर, पहले आप गलत, जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर अपना असली डालोगे, लिखेगा अनेबल टू मैच, फिर नीचे लिखेगा रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। बट इस प्रोसेस को मैं आगे पूरा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस रिस्की है। रिस्की इन द सेंस आप अपने से कुछ उल्टा सीधा कर सकते हो। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका गड़बड़ है, अपने कॉलेज चले जाइए, उनसे बोलिए। ये मैनुअल आपको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, अभी के अभी इसी वीडियो के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ये मैनुअल आप खुद दे सकते हैं, अपने कॉलेज को दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे फर्जी ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ऐसा ग्रुप जिसमें 60,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए, जैसे ग्लोबल आईटीआई, यहाँ पर देखिए 62,200 बच्चे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी कोई बच्चे छोड़ देते कभी जुड़ जाते हैं। तो 60,000 प्लस बच्चे जिस ग्रुप में जुड़े हैं, आप भी इसमें जुड़ जाइए। और इसमें मैं इसका जो मैनुअल जो दिखा रहा था, मैं आपको ऑफिशियल ये मैनुअल भी शेयर कर दूंगा, और जिससे कि आप अपना काम आसानी से कर पाओगे। बाकी एकदम लापरवाही मत करिए, जुलाई आने में मात्र 90 दिन का खेल रह गया है। तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप आज तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी भी मौका है, कर लो आप। आज यकीन मानो, आज आपको लग रहा होगा कि ये इतना मोटिवेट कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद या एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको महसूस होगा कि जितना उनका बेनिफिट था उसके 1000 गुना ज़्यादा आपका बेनिफिट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।